हर हर महादेव, राधे राधे। थंबनेल देख लिया आपने, कितना खूबसूरत मेकअप लुक टर्न आउट होकर आया, बिल्कुल नेचुरल। आजकल जैसे ट्रेंड में है बिल्कुल वैसा ही। और सबसे कमाल की बात, बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं मैंने। स्टेप्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। ये तीज के लिए मैंने मेकअप लुक सोचा था, तो 2 तरह का मेकअप सोचा है। एक फुल ग्रीन आउटफिट में करेंगे और एक रेड एंड येलो को मिक्स करके किया, तो ये वही वाला है। एंड सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो स्टेप्स है। प्रोडक्ट्स की भी जानकारी आपको दूँगी कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से समझना, सबका लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक। और स्टे ट्यून्ड, वो ग्रीन वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना, तीज वाला, सावन वाला, वो तो ज़रूर से करूँगी। तो सबसे पहले जब मैं मेकअप करने बैठती हूँ ना, आई लाइक टू गेट ड्रेस, एक्सेसराइज़ कर लेती हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ अपना सेटिंग स्प्रे लेकर। सेटिंग स्प्रे बोल सकते हो, मेकअप फिक्सर नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं, सेटिंग स्प्रे। और यहाँ मैं ना भगवान को मना लेती हूँ कि भगवान मेरा मेकअप अच्छा टर्न आउट हो गया जब भी मैं शूट कर रही होती हूँ ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई एफर्ट्स दिखे और उसका रिजल्ट भी आए। तो लाइक कर दिया करो यार, बड़े दिल से वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। कोई नौटंकी ड्रामा नहीं करती, सीधी बात करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्लिका का सिल्क मॉइस्चराइजर प्राइमर लिया हुआ है, जो कि आपके बेस को मतलब वन स्टेप में कर देता है। ले लो ये वाला प्रोडक्ट, ऑल स्किन टाइप सूटेबल है, स्पेशली जब आपको किसी स्पेशल डे के लिए रेडी होना है, विंटर में भी बहुत काम आएगा इसका। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैंने एक डार्क शेड का कंसीलर लिया हुआ है, जो कि 1 शेड डार्क हो तो भी चल जाएगा या एग्ज़ैक्ट सेम शेड हो तो भी चल जाएगा। अभी देखो मैंने उसको ना पाउडर से सेट करूँगी अभी मैं, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं न्यूट्रल शेड्स आज यूज़ करने वाली हूँ। तो ये मेकअप लुक कैसे होगा? सबसे पहले मैं आई मेकअप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आई मेकअप बहुत, बहुत ईज़ी है। एंड ये पहले करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को बेटर समझ में आए। तो अभी मैंने पाउडर से फेस को सेट कर दिया है। नाउ मैंने आईब्रो प्रोडक्ट उठाया है, जो कि एक टैटू वाला है। ये ना लॉरियल और मेबलिन में मिल जाता है। ये बेसिकली क्या होता है ना, आप इसको, ये जेल को अपने आईब्रोज पे कॉम्ब करोगे, ये ड्राई हो जाएगा। इसी तरीके से एटलीस्ट 24 आवर 2 डेज़ तक रहता है। मतलब मुझे लिटरली ना इसको निकालना पड़ता है, तब जाके ये निकलता है, अदरवाइज़ ये 3 दिन तक भी आराम से आपके आईब्रोज पे रहेगा। नेक्स्ट मैंने क्या किया, एक ऐसा बेस शेड लेना है आपको, पर उसके भी पहले ना एक हाइलाइटर शेड ले लेना और पहले हाइलाइटर का काम कर दो। मतलब याद होगा, एक एरा था जब हम आई मेकअप में लास्ट स्टेप हाइलाइटर लगाते थे, बट अब ना सब नेचुरल चलता है। तो पहले ही हाइलाइटर वाला स्टेप कर दोगे ना, तो बाद में वो बहुत नेचुरल वाला इफेक्ट देता है। तो वो मैंने हाइलाइटर कर लिया इनर कॉर्नर और आईब्रो बोन पे। अब मैं एक शेड ले रही हूँ जो कि मुझे अपने बेस पे अप्लाई करना है। तो ये थोड़ा सा पीच वार्म टोन होगा, जो मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा ऊपर का टोन होगा, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे काजल अप्लाई कर रही हूँ। काजल मैं पहले अप्लाई कर दे रही हूँ, सो दैट ना मैं स्मजिंग वगैरह करूँगी तो ये तब तक सेटल हो जाएगा मेरी आईज पे। तो यहाँ जो मैं काजल यूज़ कर रही हूँ, ये ब्लू हेवन का है। ब्लू हेवन का और इनसाइड का, दोनों का काजल का पैकेजिंग लगभग सेम है, बट मुझे ब्लू हेवन से ज़्यादा अच्छा इनसाइड लगा क्योंकि वो ज़्यादा ब्लैक है और ज़्यादा स्टे करता है। ये ब्लू हेवन वाला थोड़ा फेड हो जाता है, उतना ज़्यादा डार्क नहीं है। अभी आपको एक डार्क ब्राउन शेड ले लेना है और लोअर लैश लाइन पे स्मज आउट कर देना है, क्योंकि लोअर लैश लाइन पे हमने काजल लगा लिया था ना, तो अब वो जब हम अपर लैश लाइन, अपर आईलिड्स पे वर्क करेंगे ना, तो नीचे वाली काजल फैलती चली जाएगी। तो उसको, इससे बचाने के लिए ये स्टेप कर रही हूँ। नाउ मैं यहाँ पे एक सेम वही शेड लेकर अपने अपर जो आईज है लैश लाइन के क्लोज में, वहां पर इसको अप्लाई करते हुए स्मज आउट कर रही हूँ। एंड ये स्टेप आपको बहुत स्लो 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 करना है, क्योंकि जितना आप ब्लेंडिंग देते जाओगे आपका वो फेड होता जाएगा, फिर हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। कैसे, मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखो मैंने पहले ना थोड़ा क्लोज रखा ब्लेंडिंग। अब मैं थोड़ा सा ब्लेंड करते करते ऊपर जाऊंगी, थोड़ा सा, मतलब मेरी आँख के हाफ जाऊंगी, अपनी आईज के हाफ, और वो ब्लेंडिंग मैं देती जाऊंगी। तो ये डिफ्यूजनेस आपको जो है ना, ब्लेंडिंग अच्छी स्मूथ वाली, वो दिखती जाएगी। अभी यही सेम रिपीट करना है दूसरा आइज पे। आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, बट ध्यान से अगर देख के सुन रहे हो ना, तो आपको टफ, सॉरी, नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ईजी है। एंड ये वाला आई मेकअप आप जब करोगे ना, आपकी आईज में जो डेप्थ आएगा, आप देखना लगेगा कि मतलब बिना कुछ हाइलाइटर वगैरह लगा आपकी आईज अट्रैक्टिव दिखेगी। अभी हम थोड़ा सा काम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, जो बेस प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया था वो था रेने का HD 3 in 1 कॉम्पैक्ट फाउंडेशन एंड कंसीलर। माई शेड इज SOIE। मैं ना इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी जब से मैंने खरीदा था। और इसका टेक्निक ये है कि जो इसमें एप्लीकेटर आता है, उससे आपको सिर्फ डैब डैब करके अप्लाई करना है, उसको
ड्रैग मत करना, जैसे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ होता है ना, वैसे आपको इसको यूज़ करना है। पर ये जिसका एप्लीकेटर मतलब जो इसका एप्लीकेटर है, जैसे आप उसको वेट-वेट नहीं करना, वैसे ही कर लो। बस उसको अपनी स्किन पे बाउंस कराना है, डैब-डैब करना है। एंड इससे ना कवरेज बड़ी अच्छी आती है, ग्लो बहुत अच्छा है। तो जिनकी ड्राई स्किन है, वो तो भैया मुझे थैंक यू, आई लव यू भी बोल सकते हैं। पर जिनकी ऑयली स्किन है, वो थोड़ा-सा सेट कर लो ना कॉम्पैक्ट पाउडर से। पर ग्लो जो ये विद इन वाला देता है ना, कमाल का देता है। नाउ मैं बीटीएस मस्कारा यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम टू फेस्ड, बिकॉज़ मेरे पास मिनी वाला है, तो आई ट्राई टू यूज़ इट फॉर ट्रैवल ओनली। एंड जितने भी महँगे मस्कारा होते हैं ना, वो ईज़िली निकल जाते हैं। मतलब जब आप चाहोगे ना कि अब ये स्टे ना करे, अब ये निकल जाए, तो आप निकालने जाओगे फेस वॉश वगैरह से, निकल जाता है। इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये ना मुझे बहुत अच्छी वॉल्यूम दे देता है। तो मैंने इसके 2 कोट अच्छे से भर-भर के अप्लाई किए और अब मैं मैक का पाउडर ले रही हूँ, क्योंकि ये जो मेकअप है, ये स्पेशल डे वाला मेकअप है। एंड मुझे चाहिए कि एक अच्छा फ़िल्टर, बढ़िया वाला एचडी मेकअप दिखे, तो उसके लिए मैं अपना एग्ज़ैक्ट शेड उठा ले रही हूँ, जो कि मैक है। मैं मैक का पाउडर तभी यूज़ करती हूँ जब मुझे एक्चुअली अपने लिए रेडी होना होता है, खुद के लिए रेडी होना होता है। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। मैं इसको आप लोगों को ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत सारे लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, बट जिनको लेना होता है ना भाई, वो तो जाके लेते हैं और वो कहते भी हैं कि हम यही लेंगे बार-बार। क्योंकि मैं इतने सारे प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करती हूँ, तो मैं बार-बार नहीं बोल सकती ना इतने महँगे लो, इसलिए मैं आपको इसका ऑप्शंस भी बताती हूँ। वो स्टेज ब्यूटी का भी कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं, वो भी एचडी इफ़ेक्ट देता है। नाउ आपको एक प्रोडक्ट बता रही हूँ, जिसमें ब्लश और हाइलाइटर दोनों मिल जाता है और ये इतना ग्लोई बाम टाइप का इफ़ेक्ट देता है। ये मिलानी का है। मैंने भी इसे, महँगा है वो, मतलब मैंने इसे जब लिया था तो मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया था। बस इतने से देखो मेरा मेकअप लुक कितना जल्दी हो गया। एंड इसके बाद मैंने लिप लाइनर लगाया, जो कि मार्स का है एंड ये शेड बहुत कमाल का है। फिर मैंने एक लिप टिंट लगाई है, जो कि ब्लू हेवन की है ये, एलिएटिन की है, सॉरी एलिएटिन की है। मैंने इसको अप्लाई किया। अब इसके बाद मैं ये मैजिक लगाने वाली हूँ, जो कि है ये मिलानी की डिवोशन 14 नंबर लिप शेड। लिप क्रीम लिपस्टिक है ये, पर ये थोड़ा ड्राइंग फॉर्मूला है, तो जिनकी ड्राई लिप्स है, आई थिंक दे कैन स्किप दिस लिपस्टिक, बट द कलर इज़ सो गुड। स्टिल आपको ट्राई करना है, थिक लिप ऑयल लगा के फिर लगाना। गाइज़ ये जो शेड है ना, मतलब मैंने आज का मेकअप इसीलिए थोड़ा-सा डाउन रखा, मतलब डाउन क्या रखा, थोड़ा सटल रखा, डाउन तो नहीं है, फुल ग्लैम मेकअप ही है, बट लिपस्टिक को हाइलाइट करना था, इसलिए मैंने ऐसा मेकअप किया था। अगेन आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी हो जाता है ये लिप शेड। मैंने येलो साड़ी वेयर की थी, पर ब्लाउज़ रेड था, बिंदी सिंदूर रेड था और चूड़ी रेड थी, इसलिए मैंने थोड़ा-सा मेकअप को मर्ज करने की कोशिश किया है। ये कैसा लग रहा है? आप मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत पसंद आया, हस्बैंड ने भी काफ़ी अच्छे से अप्रूव किया। मेरे बच्चे भी मुझे बहुत कह रहे थे कि मम्मा बहुत अच्छी लग रही हो। तो येस, ये वाला अगर आपको इफ़ेक्ट चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना है, ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने हैं, तो इस तरह से आपको अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना होगा। मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना ऐसी वीडियो के लिए। राधे राधे।